अनाया काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो परी को और बारी को जुदा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। लेकिन यहाँ पे गलती परीक्षा की भी है, जो कि हर बात अयान की छुपाने की कोशिश कर रही है। और कोई बात भी बारी को नहीं बता रही है कि आखिर वो कहाँ थी और किसके साथ थी। और ये बातें जी आप देखेंगे कि दिल में बैठ जाती हैं बारी की, और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि वाक़ई वो बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन अनाया इस बात से इतनी खुश है कि वो कहती है कि हम जैसा-जैसा सोच रहे थे ना, बिल्कुल वैसा-वैसा ही हो रहा है। और यकीन मानो अगर ऐसा रहा ना तो हमारी मंज़िलें बहुत नज़दीक हैं। हमारी ये दोस्ती बहुत जल्दी एक सही मोड़ पे आ जाएगी। परीक्षा काफ़ी हैरान है देख के बारी का रवैया, और सोचती है कि आखिर ऐसा वो कैसे कर सकता है? कैसे इन बातों से दूर हो सकता है? वो बार-बार कॉल करने की कोशिश करती है बारी को, लेकिन बारी उसकी कॉल तक अटेंड नहीं करता और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कॉल करने की, क्योंकि मैं अपने इन कामों में काफ़ी मसरूफ़ हूँ। परिशय उसका ये रवैया देख के काफ़ी हैरान होती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो एकदम से ये सब कुछ कैसे बदल गया? कैसे वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले कि सब कुछ बदल रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी का ये रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक है। ये बात परीक्षा को खुद सोचनी चाहिए, जो कि वो नहीं सोच रही है, और सोच-सोच कर हलकान हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है पारी भी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिस पर वो आँखें बंद करके यकीन करता था, आज वही लड़की उसको धोखा देने की कोशिश कर रही है और उसके साथ चीट करने की कोशिश कर रही है। ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर झंझोड़ रही है। लेकिन परिशे अब ये बहुत जल्द इस बात पर नज़रसानी करेगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है, और इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेगी। फिर उसको समझ आएगा कि वो गलती पर है। कहता है, आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, और वो सोचता है कि अगर परिशे मेरी आँखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता, क्योंकि परिशे ने ऐसी-ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को, और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज़ तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है, और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ-साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो-दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही सुनी है, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। जो मैं करना चाहूँगा ना, मैं वही करूँगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं, कैसे ज़ुबैदा की हर बार तारीफ़ और इज़्ज़त हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच-सोच कर और देख-देख कर परेशानी हो रही है। वो ज़ुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफ़रत पैदा करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन तुमने हमेशा-हमेशा मक्कारी ही की है, और मक्कारी की सज़ा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मुकाफ़ात अमल के लिए तैयार हो जाओ, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज़्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं। आखिरकार जो कुछ अनाया ने चाहा था ना, वैसा ही हो चुका है। आप देखेंगे कि अयान और अनाया की जो भी प्लानिंग थी वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। पारी के दिल से परिशे आहिस्ता-आहिस्ता उतरती जा रही है। वैसे ये फैसला परिशे को खुद ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस बेवकूफ़ी की इस लड़की से उम्मीद तो नहीं थी कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी। अगर वो सारी बात जानती है, उसके बावजूद उसके ऑफ़िस में काम करने की क्या ज़रूरत थी? जानते हैं कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि अयान ने वही किया जो कुछ उसने अनाया ने उससे कहा, ताकि दोनों के दरमियान फूट डल सके। आप देखेंगे कि बारी जो है वो नाराज़ हो चुका है परीक्षित से, और कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोलोगी, मैं तो सोच नहीं सकता था। मतलब ये है कि हर बात पे झूठ
हर बात पे झूठ। मुझे ये चीज़ें कुछ हज़म नहीं हो रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलतफ़हमी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे मिनाल मिनाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि परिशा इतनी समझदार है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर वो कैसे कर सकती है। उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी अयान को पसंद नहीं करते। आखिर वो कैसे उसके ऑफ़िस में जॉब कर सकती है? उसको वहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल भी परिशा को पसंद नहीं आएगी और वो कहती है कि आखिर मैं अपनी जॉब में कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर देगी और ये बेवकूफ़ी ही इसको बर्बाद करके रख देगी। आप देखेंगे कि अब काफ़ी ज़्यादा पारी उससे दूर हो चुका है और कहता है कि परिचय, मुझे तुम्हारी किसी बात पे अब कोई यकीन नहीं रहा, क्योंकि तुमने अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है और ये झूठ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार करता है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और वो सोचता है कि अगर परिशे मेरी आंखें ना खोलती तो मैं आज भी वैसे ही खामोश रहता, क्योंकि परिशे ने ऐसी ऐसी खरी सुनाई है अपने बाप को और कहा है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि आपने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करके उनकी हर चीज़ तबाह करके रख दी है। लेकिन ये बातें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अब समझ आ चुकी है आलम को कि अब कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिसकी वजह से रुमैसा को वो साफ-साफ कह देता है कि देखो रुमैसा, अपने दिलो-दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही सुनी है, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। जो मैं करना चाहूँगा ना, मैं वही करूँगा। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मामलात कैसे बदल रहे हैं, कैसे ज़ुबैदा की हर बार तारीफ़ और इज़्ज़त हो रही है। उसको ये सब कुछ सोच-सोच कर और देख-देख कर परेशानी हो रही है। वो ज़ुबैदा को कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैं आलम के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी नफ़रत पैदा करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने सच्चे दिल और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन तुमने हमेशा-हमेशा मक्कारी ही की है और मक्कारी की सज़ा तुम्हें पता है कि क्या है। तो बेहतर है कि तुम मौका फ़ाते अमल के लिए तैयार हो जाओ, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। हमें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। बेहतर तो यही है कि तुम अपने आप को अब ठीक कर लो और यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलम तुम्हें ज़्यादा देर अब यहाँ पे रहने देगा। जो हालात तुमने पैदा कर लिए हैं।